बलवंत वानखेड़े नवनीत राणा पर पर्सनल अटैक करते हैं। कहते हैं कि 5 सालों में नवनीत राणा ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसा बनाया, कोठी बनवाई, अभिनेता और अभिनेत्री को बुलाकर ठुमके लगवाए और खुद भी ठुमके लगाए। बलवंत वानखेड़े का दावा है कि नवनीत राणा कम से कम 3 लाख वोट से हारेंगी। 400 पार का जो उन्होंने बताया, तो ये तो पहली बार कहाँ से चुन के आई थी, हमने चुन के दिया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भरोसे पर बलबूते पर चुन के आए। अब उन्होंने 2 महीने में छोड़ के उधर गए, तो फिर अब लोग उनका हिसाब चुकता करेंगे। जो लोगों ने उनके लिए मेहनत की और उन्होंने जो गद्दारी की, उनका अब जो निकाल का दिन है कौन सा, 4 जून में आपको देखा जाएगा, पूरा हिसाब चुकता करेंगे वो लोग। वो तो कह रहे हैं कि 5 साल में बहुत काम किया अमरावती के लिए। 5 साल के काम क्या किया, कई दहंडी लगाई, वहाँ हीरो हीरोइन लाए, नाचे, इन्होंने भी ठुमके लगाए, तो ये कुछ विकास नहीं। ठुमका जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे आप रिएक्ट करती हैं? मैंने बोला ना, कांग्रेस अपनी मर्यादा भूल गई है। हेमा मालिनी जी के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बोलते हैं, या फिर अपनी कंगना रनौत के लिए जिस तरीके से उसका भाव पूछा गया, तो मुझे लगता है कांग्रेस महिलाओं के सम्मान में सम्मान करना है, और ये देश महिलाओं के सम्मान से पहचाना जाता है। कांग्रेस अपनी लेवल छोड़कर सिर्फ राजनीति कर रही है, और ये देश के लोगों को अच्छे से पता है जो महिलाओं के हित में काम करता है वो देश का नरेंद्र मोदी है। तो देश के नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश की महिलाएं रहेंगी, और मेरे क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्ग, युवक एक बहू के साथ, एक दोस्त के साथ, एक फ्रेंड के नाते जो मैंने काम किया है उनके साथ रहेंगे। बलवंत वानखेड़े के इस दावे के पीछे वजह है ये प्रहार जनशक्ति पार्टी, जिसकी एंट्री ने अमरावती की लड़ाई को तिकोनी बना दिया है। अमरावती लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 दरियापुर, तेओसा और अमरावती शहर की सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं मेलघाट और अचलपुर विधानसभा सीटों पर प्रहार जनशक्ति पार्टी काबिज है। 6ठी विधानसभा क्षेत्र बड़नेरा पर बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी नवनीत राणा के पति रवि राणा विधायक हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी शिंदे अजीत पवार की महायुति के साथ गठबंधन में थी, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही नवनीत राणा को टिकट दिया, उससे नाराज होकर प्रहार जनशक्ति पार्टी ने अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दिया। प्रहार जनशक्ति के संस्थापक बच्चू कडू अचलपुर से विधायक हैं और इलाके में जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने दिनेश बूब को मैदान में उतारा है। दिनेश भाऊ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता हैं और अमरावती में प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिनेश बूब कांग्रेस उद्धव शरद पवार का प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं। नवनीत राणा को हराने के लिए इन्हें उतारा गया है। आपको महायुति के कैंडिडेट देने से दिक्कत है, या जो नाम उन्होंने दिया है, जो कैंडिडेट दिया है नवनीत राणा, उससे दिक्कत? दोनों भी है। एक तो कैंडिडेट अच्छा है हमारा, दूसरा वो जो प्रॉब्लम है हमेशा धमकी देना लोगों को। बीजेपी का कार्यालय जिन्होंने फोड़ा, कार्यकर्ता को मारा, उसको खून निकाला, उसके वो तुषार भारती जैसा एक सच्चा कार्यकर्ता के घर में जाकर वहाँ जाकर उसको मारा, तो ऐसे का लोगों को क्यों टिकट दिए जाए? क्या मुसीबत पड़ी बीजेपी में? नवनीत राणा से ऐसी क्या आपको दिक्कत है? क्या मैंने बोला ना, यही तो बोला मैंने। अगर मारने धमकी की बात करते हैं तो कोई झुक जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला तोड़ीबाज, ये 2-2 शब्द के लिए हम खड़े हुए यहाँ सीना तान के बिल्कुल। और किसान की बात लेके जाना है लोगों तक, किसान और मजदूर की बात इस चुनाव के माध्यम से, एक चुनाव लड़ने से पूरे महाराष्ट्र में ये बात जाएंगी। शिवसेना यूबीटी में थे, हैं, क्या अभी क्या स्थिति? मैं शिवसेना, जो मूल शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे की, उसमें हूँ और अभी तक का मुझे निष्कासित किया गया नहीं है। तो क्या बच्चू कडू साहब को अपना एक प्लेयर बोरो दिया है उद्धव साहब ने? नहीं, उद्धव साहब को इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे स्थानिक लेवल पे हमारा डिस्कशन होके शिवसेना के भी कुछ लोग उसमें सहभागी है, शीर्षस्थ नेता, जिन्होंने ये केमिस्ट्री बनाई है। आपके सामने कौन है टक्कर में, बीजेपी या कांग्रेस? किसे मानते? कोई नहीं दिख रहा।
जनता का इतना समर्थन हमें है कि हम लोग दूसरे नंबर पे तो कोई होगा। लोग नहीं अभी हम हमारे प्रचार से फुर्सत नहीं है, हम लोग बुला रहे हैं वहाँ जाने से हमारे को फुर्सत नहीं। हमारे को मटेरियल कम गिर रहा है, प्रिंटिंग करा रहे हैं, भेज रहे हैं, उसमें हमारी पूरी यंत्रणा लगी हुई है। हम लोगों तक का पूरे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोग जो उत्साह से हमें बुला रहे हैं तो विजय पथ की ओर हम अग्रसर हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन अमरावती में पलड़ा नवनीत राणा का भारी लग रहा है। नवनीत राणा पिछली बार निर्दलीय लड़ी थीं, कांग्रेस एनसीपी का साथ मिला था, लेकिन इस बार पिछली बार वाले हालात नहीं हैं। अमरावती शिवसेना का किला रहा है। 2019 में नवनीत राणा ने इसे जमींदोज कर दिया। अब शिवसेना के किले में पार्टीशन हो गया है। ऐसे में वोट का भी बंटवारा तय है। शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई है। अजीत पवार का दावा भारी है। नवनीत राणा को अजीत दादा की पार्टी का सपोर्ट है। यहाँ से वोट का बंटवारा होना भी लगभग तय है। महाराष्ट्र कांग्रेस भीतरघात से जर्जर हो चुकी है, लिहाजा वोटर कांग्रेस को लेकर भी अभी संशय में हैं और वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े के सुर में सुर मिला रहे हैं, जो इस पूरे मुकाबले को उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा के बीच पर्सनल लड़ाई के चश्मे में दिखा रहे हैं। आपको बताता हूँ, यहाँ के जो शिवसैनिक है, शिवसैनिक नहीं, बाला साहेब ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे के दिल में जगह ये शिवसैनिक के दिल में है। और उन्होंने 5 साल जो किया, वो 5 साल इतनी उन्होंने गलत हरकतें की, हनुमान चालीसा मातृश्री से लेके अमरावती तक, ये सब लोगों के ख्याल में आई। आज हमारे से ज्यादा शिवसैनिक इसलिए आगे है कि उनको जगह दिखाना है। शिवसैनिक यस, कांग्रेस के लिए प्रचार, वाह क्यों नहीं, क्यों? जो ऊपर से आदेश आएंगे वो हमको करना ही पड़ेगा। उद्धव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।